हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना स्टडी हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। अब आप बोलोगे कि मैम हार्ट, किडनी, जीआईटी भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो मतलब ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए? तो नहीं, these are not endocrine glands. A very small amount of hormones are secreted by them and also it is included in their juices part. तो जूस जो होता है किसी भी ग्लैंड का सिक्रीशन, जूस के अंदर हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, कई सारे सेल्स भी होती हैं। ओके, सो यू विल नॉट कंसीडर इट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की ये खासियत है कि दे आर डक्टलेस, उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। एंड जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं वो डायरेक्टली किस में डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं अपने हार्मोन्स, एंड ब्लड उनको उनके टारगेट साइट तक लेकर जाता है। सो कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा हार्ट, किडनी और जीआईटी, तो उसको हमको इस सेक्शन में देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द हार्मोन्स ऑफ हार्ट। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, द एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट। आप सभी जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है, एंड इन द 4 चेम्बर्ड हार्ट वी हैव 2 एट्रियम, द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, एंड वी हैव 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम की जो वॉल होती है, द एट्रियल वॉल सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। And this ANF, atrial natriuretic factor, this factor, what it is responsible for? This factor decreases the GFR. जब भी अगर कभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर बढ़ गया है तो ANF रिलीज होता है और GFR को कम करता है। अब GFR को कैसे कम करता है? It decreases GFR by decreasing blood pressure. तो ANF जो है वो क्या करता है? It basically cause the vasodilation. क्या कराता है भाई? ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट, ऐसे उनके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। तो जब वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ANF causes dilation of blood vessels to reduce the PP. So what is the function of atrial natriuretic factor? Atrial natriuretic factor secreted by the atrial wall of the heart. It decreases the blood pressure by causing what? कैसे blood pressure को कम कर रहा है? By causing vasodilation. तो जब भी कभी ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का बढ़ता है तो हमें हमेशा उसे ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उसमें वेजोडाइलेशन करवाए, वेजोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। तो जैसे ही वेजोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट इज ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। सेकेंड अब हम देख लेते हैं हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। ओके, तो सबसे पहले जो किडनी प्रोड्यूस करती है इट इज द इराइथ्रोपोइटिन। इट इज द हार्मोन, क्या नाम है उसका? इराइथ्रोपोइटिन। This erythropoietin, it is a peptide hormone and it is responsible for the formation of erythropoiesis. It is responsible for erythropoiesis or it is responsible for the formation of RBCs. तो जब भी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना है, RBCs का फॉर्मेशन होना है, तो RBCs के फॉर्मेशन होने के लिए एक हार्मोन बहुत नेसेसरी होता है और वो है इराइथ्रोपोइटिन। This erythropoietin is released by the kidney, the JG cells और the juxtaglomerular apparatus of the kidney। तो आप अभी इतना मत डीप में जाओ, आप ये याद रखो, किडनी रिलीज करती है एक हार्मोन इराइथ्रोपोइटिन एंड इराइथ्रोपोइटिन इज नेसेसरी फॉर इराइथ्रोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। देन एक और हार्मोन जो किडनी रिलीज करती है, आप बताइए मुझे, इट इज रेनिन। वेरी गुड, रेनिन रिलीज करती थी किडनी। सो रेनिन जो है वो किसमें? रास मैकेनिज्म में काम करता था। रेनिन क्या करता था? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंड देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 कॉजेज वेजोडाइलेशन, और क्या क्या करता था एंजियोटेंसिन 2? और बहुत सारी चीजें करके फाइनली हमारे जीएफआर को नॉर्मल वैल्यू को रिस्टोर करता था। तो रेनिन पहला हार्मोन जो किडनी सिक्रीट करती है, एंड सेकेंड इज इराइथ्रोपोइटिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन जीएफआर के बैलेंस को मेंटेन करता है, and erythropoietin, it is responsible for erythropoiesis. It is responsible for erythropoiesis. Then let's see the hormones produced by GIT, that is gastrointestinal tract.
तो जो हमारा GIT है, द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट, it also produces some hormones. So what are these different hormones? Number one, gastrin. जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिन। अब जब ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गया स्टमक में, तो ये क्या करवाता है? दिस गैस्ट्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। तो secretion of HCl and pepsinogen is done by this hormone known as gastrin. Gastrin is responsible for the release of HCl and pepsinogen, an enzyme in our stomach. Okay, और gastrin कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहा है द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो प्रोड्यूस कर रही है गैस्ट्रिन। ओके, सेकेंड हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द GIT, इट इज secretin. So what is the function of secretin? Secretin stimulates exocrine pancreas to secrete water and bicarbonate ions. तो आपने pancreas पढ़ा है, आप जानते हैं कि pancreas के दो parts होते हैं, the exocrine part and the endocrine part. Exocrine part जो होता है, it is responsible for the release of enzymes, और जो endocrine part होता है वो रिलीज करता है hormones. तो exocrine part को कैसे पता चलेगा कि मुझे enzyme secrete करना है? Because a hormone named secretin स्टिम्युलेट करता है एक्सोक्राइन पार्ट को। सिक्रेटिन जाके काम करता है एक्सोक्राइन पार्ट पे, SNI पे ऑफ पैनक्रियास पे, एंड रिलीज करवाता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। किस किस की रिलीज करवाता है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो ये दो हार्मोन्स हो गए। और देख लेते हैं हम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय GIT, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो अब भाई स्टमक में HCl प्रोड्यूस ही थोड़े होते रहना, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस ही थोड़ी ना होते रहना। जब फूड है, जब हमारे स्टमक में कोई फूड का स्टिमुलस है, तब HCl होना चाहिए। अगर फालतू में HCl प्रोड्यूस होता जा रहा है तो इट विल कॉज एसिडिटी। तो इसका ये मतलब है कि अगर गैस्ट्रिन HCl का सिक्रीशन करवा रहा है तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो इस गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करे। सो वी हैव a hormone known as GIP, gastric inhibitory peptide. This GIP inhibits the gastric secretion. What it do? It inhibits the gastric secretion. जो भी हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है हमारा GIP. ओके, ठीक है, समझ में आया? लास्टली वी हैव हार्मोन ऑफ द GIT हार्मोन दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK. कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? इट ऑल्सो एक्ट ऑन पैनक्रियास, बट इट ऑल्सो साथ में पैनक्रियास के साथ में ये एक्ट करता है ऑन द गॉल ब्लैडर. So it stimulates secretion of bile. गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके बाइल जूस का सिंथेसिस कराता है कोलिसिस्टोकाइनिन, एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज. तो अब आपको यहाँ पर सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन में कंफ्यूज नहीं होना है. जो सिक्रीटिन है वो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे काम करता है, और जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो एंडोक्राइन पैनक्रियाज पे काम करता है. साथ ही साथ में कोलिसिस्टोकाइनिन ऑल्सो एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इट इज अ ऑर्गन प्रेजेंट इन द लिवर. लिवर के नीचे साइड में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल का प्रोडक्शन जो है वो होता है लिवर में, बट बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. तो बाइल के सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? वो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन. ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. फिर से रिवाइज कर लेते हैं द हार्मोन्स ऑफ GIT. सबसे पहला है गैस्ट्रिन जो HCl और हमारे पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कराता है. सेकेंड इज सिक्रीटिन, इट एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट. थर्ड इज GIP जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब गैस्ट्रिक HCl इन सबके सिक्रीशन को रोकेगा. एंड लास्टली इट इज कोलिसिस्टोकाइनिन. द कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज. क्लियर everyone? So these are the different hormones of heart, kidney and the GIT. याद रखिए लिवर भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस हार्मोन, तो लिवर को रॉन्ग नहीं करना है. लिवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हार्मोन. NCERT में बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे एक वर्ड ऐसे लाइन में मेंशन है कि किडनी, लिवर, GIT एंड हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हार्मोन. तो लिवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हार्मोन. ओके, सेवरल, अभी कुछ मिसलेनियस पॉइंट है उसको आप याद रखो.
several other non-endocrine tissues secrete hormone called growth factor. अब कई सारे हमारी बॉडी में नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू. सो दीज नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन और इनको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स. सो देयर आर वेरियस अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, मतलब वो एंडोक्राइन नहीं है, डक्टलेस नहीं है, बट स्टिल दे सिक्रीट हार्मोन. सो अब उनके सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन्स ना बोल के क्या बोलने लगते हैं? दे आर नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स. दे आर नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स. These are essential for the normal growth of tissue and their repairing or regeneration. तो टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, रिपेयर वर्क के लिए ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं. ओके, क्लियर? सो बस इतनी सी ही बात है जो हमें पढ़ना था. हमने मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स में पढ़ा इसको कि व्हाट आर द वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हार्ट, किडनी एंड जीआईटी. ओके, सो दैट इज इट. अगर समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक तो करना बनता है, और अगर कोई डाउट है तो उनको पूछना बनता है, और सबको समझ आया, मज़ा आया, तो फिर स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है. ओके, तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग. टाटा, बाय बाय.